यहाँ संपाति ने इसकी बातें सुन ली तो संपाति सोचने लगा कि आज तो भगवान ने पेट भर के भोजन दे दिया। अंगद ने कहा इससे बढ़िया तो जटायु था जो राम काज के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया और ये तो हमें ही खाना चाहता है। उसने कहा कि क्या हुआ जटायु को, तब सारी कथा बताई। संपाति ने कहा मैं देखूं तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार, गूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय तुम्हार। प्यारे, ये जो संपाति है ना, ये गीद है। गीद गीद कहाँ उड़ता है? गीद कहाँ उड़ता है? ऊपर आसमान पर। इसकी उड़ान तो बहुत ऊंची है पर दृष्टि कहाँ रहती है? गंदगी पे, मरे जीवों पे। कोई मरा के नहीं गांव में। ऊंचाई पे उड़ान भरने के बाद भी दृष्टि रहती है गंदगी पर, जबकि इसके पास इतनी अपार दृष्टि है कि ये जहां है वहीं से भक्ति के, भगवान के, संतों के दर्शन कर सकता है, सबके दर्शन कर सकता है। लेकिन नहीं, गंदगी पे दृष्टि रहती थी। लेकिन आज जैसे ही इसने सीता जी के दर्शन किए तो इसके जले हुए पंख भी उग आए। बुरा मत मानना, वो संपाति कोई और नहीं है, वो गीद कोई और नहीं है। हम सब गीद ही तो हैं। हमारे अंदर अपार क्षमताएं हैं, अपार शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हम भूल चुके हैं और बस गंदगी को देखते रहते हैं, दूसरों में दोष देखते रहते हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी की बुराइयों को ढूंढ रहे हैं। ये गंदगी ही तो है। अपार क्षमता होने के बाद, अपार सामर्थ्य होने के बाद हमारी दृष्टि भी गंदगी पर रहती है। लेकिन जैसे ही गंदगी से हटकर भक्ति की तरफ दृष्टि जाती है तो हम ही में से कोई मदालसा बन जाती है, हम ही में से कोई अनसुईया बन जाती है, हम ही में से कोई गार्गी बन जाती है। जैसे ही नजरें बदली नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। बोले जो इस समुद्र को लांग जाएगा वही सीता जी की खबर लेके आएगा।